आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं कि सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आते हैं। उससे पहले एक आपको कहानी सुनाते हैं। आप सभी को माँ बाप ने ये कहानी सुनाया होगा कि एक बेटा था, एक बाप था। बाप ने अपने बेटे को 500 रुपये दिया, कहा जाओ बेटा इसको दान कर दो किसी को। बिना सोचे उसके बेटे ने उस पैसा को दान कर दिया, क्योंकि उसका कमाया नहीं था ना। कुछ दिन बाद उसी बेटे ने पैसा कमाने शुरू कर दिया। फिर उसके बाप ने बोला जाओ बेटा इस 500 रुपये को दान कर दो, जो उसको बेटे ने उस बाप को दिया था। तो उसको बेटा ने क्या बोला पता है, ये पैसे बहुत मेहनत से कमाया है, इसे हम वैसा ही दान नहीं कर सकते। लेकिन वही पैसा जब बाप ने कमाया था तो बेटा एक पल भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने कितना मेहनत पड़ता है, कितना उसमें लगनशील दिमाग लगाना पड़ता है उस पैसे कमाने के लिए, वो एक वही आदमी जानेगा जो पैसा कमाना जानते हैं। इससे तो आपको समझ में नहीं आया। लेकिन जिस सरकार के पास जो पैसा आता है ना, वो भी हमारे कमाया हुआ जाता है टैक्स के मार्फत से। लेकिन हम लोग सारा क्या करते हैं, सरकार को जो पैसा खाता में जाते हैं टैक्स के मार्फत से, उसको हम अपने पैसा नहीं समझते। यार समझते हैं पैसा दे दिया, टैक्स दे दिए, सरकार को हो गया। तो फिर सरकार को प्रजातंत्र राजतंत्र में क्या फर्क हुआ? राजतंत्र में भी तो वैसा ही होता था, सारा सरकार को पैसा दे दो, टैक्स के मार्फत दे दो, उसका कोई हिसाब नहीं लेना चाहता। तो प्रजातंत्र में क्या फर्क हुआ है? प्रजातंत्र में तो पैसा हमारा है, राज हमारा है, जितना फंड है वो सब प्रजा का है, कोई नेता का नहीं है। फिर वो नेता क्यों उस पैसा पे आइस मौज करते हैं? ये तो पूरा गलत सिस्टम हुआ। ये चॉकलेट देख रहे हो 1 रुपये का, इसमें हम सरकार को कितना पैसा देते हैं पता है आपको? 1 रुपये का 13% हम देते हैं वैट, जो से हम लोग मिलकर देते हैं। हमारे 1 रुपये में 11.5 पैसा हम उसे तीरते हैं 1 रुपये में। साल में हमारे कितने खर्च होते हैं, उस सब को टैक्स देना पड़ता है। तो समझो उस सरकार को हम कितने टैक्स दे रहे हैं एक साल में? कहीं तो लाख से तो ऊपर कम खर्च होता है एक आदमी के पढ़ाई में, बहुत कुछ में। तो समझो कितना हमने सरकार को पैसा दिया। वो तो हमारे पैसा आया था, हमने कमाया था मेहनत से। कोई सरकार को पैसा नहीं था, कोई सरकार को कोई पेड़ नहीं लगा है जो उसे पैसा चढ़ेगा, वो सब हमारी मेहनत है। फिर हम अपने पैसे से सरकार के पैसे से क्यों अलग समझते हो? सरकार के पैसे को क्यों नहीं सही से इस्तेमाल करते हो? सारे नेता के पास जितना पैसा है उतना तो एक सारा पढ़ा लिखा आदमी के पास भी नहीं है। सारा जो आदमी पढ़ा लिखा है वो छक मार रहे हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, बेरोजगारी का समस्या है। लेकिन सारा 8 क्लास फेल नेता सारा एक प्रधानमंत्री बन जाता है। कहाँ है ये? कौन सा नियम हुआ? सरकार के पास जितने पैसे आते हैं सब टैक्स के मार्फत है, जो हम नहीं देता। हम तो एक टैक्स को बात किए, ऐसे हजारों टैक्स के मार्फत से हम सबको पैसे देता है। सारा कोई पैसे वाला पैसा नहीं देता है। जितना कंपनी है सारा लॉस में है, दिखा देते हैं पैसा, वो टैक्स नहीं तीरते हैं। टैक्स जितना तीरता है वो किसान छोटे लोग तीरते हैं, बड़े लोग कभी टैक्स नहीं तीरते हैं, थोड़ा थोड़ा तीरते हैं। वो हम जानते हैं, हमने ऑडिट किया है, हमें पता है नहीं कौन कितना पैसा टैक्स दे रहा है। ये सब सिस्टम को खेल है। सारा वही पैसा हम सरकार को देते हैं, सरकार हमारे पैसा से उस सरकारी जितना कर्मचारी है उसे तलब देते हैं। सारा उसी आदमी क्या करते हैं, हम लोग को फाइल जाकर दीजिए, 2 मिनट के काम होते हैं 2 दिन लगा देते हैं। वही प्राइवेट में जाए 2 मिनट के काम होते हैं वो 1 मिनट में कर देते हैं, चुटकियों में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम में कमी है सर, हमारी कमी से वो इतना सर चुका है। साले हमें कुत्ता का जैसा दोगाता है। एक सरकारी काम हो जाए तो इसमें जाओ इसमें जाओ, कुत्ता का जैसा दोगाता है।
कुछ दिन ऐसा होगा साला लात हानेगा सबको, ऐसे आदमी लोग, तब पता चलेगा। एक कहावत है ना, साला सब लोग जब दोग रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साला वो भी तो दोग रहा है, साला वो उसको भी तो हो रहा है, सरकारी काम ही ऐसा है, सब समझते हैं। जिस दिन लात एक आदमी को मार देगा ना तब पता चलेगा साला सरकारी से क्या फर्क पड़ता है लोग को, तब पता चलेगा सर, दिमाग में आएगा कि जो पैसा हम एक साल दान में दे रहे हैं उस आदमी को सरकार के मार्फत से देने के लिए, वही साला हम लोग को लात मार रहा है सर। ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। सारा सिस्टम जिसे हम पैसे देते हैं वो भी साला हमें लात मार, एक नौकर ने एक मालिक को लात मारा सर, ये तो वैसा ही हुआ। इसे समझने तो एक बात और बोलता हूँ आपको सर, हम लोग रोज काम करते हैं 5 से 1000 के, तो वो पैसा जो है 5,000 का कहाँ सटते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। वही एक मुश्त में पैसा आता है ना तो हम कुछ काम करते हैं। उसी तरह से सरकार भी क्या करते हैं, हम सब आदमी जितने हैं यहाँ के जनता, सब से थोड़ा थोड़ा करके वो जमा करते हैं, पैसा लेते हैं और वो एक मुश्त बना के उस साल में महीने में जो बजट, साल में बजट निकालता है, महीने में नहीं साल में, हर एक साल उसको बजट निकालता है। जितना पैसा है ना, वो जितना पैसा कलेक्ट होता है वो सब कर्मचारी को दे देते हैं। वो हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे काम कीजिए, कोई सिस्टम में एक हो, उसे लिए हम पैसे देते हैं। सरकार को से कहते हैं, सरकार तुम ये पैसा रखो, हमें इजी बना दो, हमें यहाँ रहने के लिए यहाँ व्यवस्था मिला दो। वही सरकार का काम है, मिलाने के लिए, सिस्टम में रखने के लिए, यहाँ कर्मचारी अपॉइंटमेंट करने के लिए है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं अपने आप को कि ये पैसे है ना, ये हम दे दिया, टैक्स तो हो गया, ये हमारा पैसा नहीं है, इसलिए हम पैसे नहीं देते। सरकार के सिस्टम चलाने के लिए हम पैसे देते हैं। बाकी जो पैसा बच जाता है वो क्या करते हैं, हम बजट निष्कासन करते हैं। जो जितने जनता है, रोड विभाग, स्कूल कॉलेज जितना है ना विकास क्षेत्र, उसमें लगाने के लिए देते हैं, जो हमारी विकास है। लेकिन सारे हम क्या करते हैं, उस पैसे को कुछ समझते नहीं, सरकार का पैसा समझ करके छोड़ देते हो। सारा एक नेता को जैसे हड्डी सुनाते हैं, चुनाव के टाइम 5,000 के मासू भात खा के साला वो नेता बन जाता है, लेकिन सारे पैसा चपुट जम कर देते हैं। हम भी साथ कुछ नहीं कह सकते, क्या कहेगा, हमारे पास कुछ चारा नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो हमारा पैसा जो नहीं है, ये सब लोग समझते हैं। लेकिन वो तो हमारा पैसा है, हमारा कमाया हुआ है, हमारा खून पसीना से कमाया हुआ है, फिर भी हम अपने पैसे से सरकार के पैसे को अलग समझते हो, तो ऐसा ही होगा ना, विकास नहीं होने वाला है। क्या विकास हुआ? सरकारी स्कूल का हाल देखते हो, गवर्नमेंट में लात आनते हैं, कुत्ता जैसे दोगाते हो, वो भी तो पता ही होगा, सबने भोगा ही होगा। सड़क पे चलते हो, कैसा है सड़क, वो सब आप ही के करा दिया है। जब तक ऐसा सोच रहेगा हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा। एक बात याद रखना, हमने सिस्टम के खिलाफ नहीं गए तो सिस्टम हमारे फायदा लेगा, हमारे सर पे नाचेगा। हम सब मिलके ये सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेगा तो चेंज होगा, श्योर होगा। या स्थानीय एक मेयर है, उप मेयर है, वहां का अध्यक्ष है, उसे तो बताओ सर, वो सिर्फ एक आदमी है, तुम तो हजारों हो, क्या कर लेगा? तुम हजारों मिल जाओ तो साला वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वो जो बोलेगे वो करेगा, हगने बोलेगे तो हगेगे, मुतने बोलेगे तो मुते नहीं है, वो तुम्हारा हाथ में है। लेकिन तुम तो पैसे पे बिके हुए हो ना, 5,000 कुत्ता का जैसे हड्डी सुनाकर तुम्हें का। कुछ लोग तो बोलेगा साला हम तो पैसा खाया ही नहीं, खाया नहीं खाया क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। एकता होना चाहिए, जरूरी, ये जरूरी है कि एकता होना चाहिए। जब तक एकता नहीं होगा आप लाख का तो खाएंगे सरकारियों से। साला इतना जोर से बोलेगा जैसे उसके बाप के राज है।
इसीलिए बोलते हैं चेंज योर एटीट्यूड। आप अपनी सोच को बदलिए तभी सिस्टम बदलेगा, वरना कुछ नहीं होगा। वैसा ही जैसे रहे हो उसे रहेंगे। आज तुम्हें मार रहे हैं सरकार, नेताओं कर्मचारियों मिलके, कल तेरे बेटे को मारेंगे, तेरे बेटियों को मारेंगे, सबको मारेंगे। टाइम आएगा। अब चेंज हो गए तो आप तो नहीं बचने वाले। जो आदमी 20 से ऊपर हो गया एज, वो तो सिस्टम में फंस गया है। उसे चेंज, जब तक वो चेंज होगा तब तक तो उसको बुढ़ापा आ जाएगा। चेंज होने में टाइम लगता है। एकता जितना जल्दी होगा उतना हम लोग सुरक्षित होंगे। तुम्हारा फ्यूचर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन अपनी बाल बच्चे को फ्यूचर मत बर्बाद करो। यही मेरा आखिरी विनती है आप सब। अपनी सोच को बदलो। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।